आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय, थोड़ा आवाज पर बढ़ेंगे। 12 अध्याय अठारह से मैं पढ़ूंगा, थोड़ा धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। 18 वचन से प्रभु का वचन कहता है, तुम उस पहाड़ के पास छुआ जा सकता था और जो आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा, आंधी, तूफान, तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए कि जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं। आप लोग ऐसे पहाड़ के पास आए हैं, ऐसे प्रभु के पास आए हैं। जब वो आवाज देता था पहाड़ से तो इजरायली लोग इतना कांप जाते थे कि उनका दिमाग काम नहीं करता था। उनको समझ में नहीं आता था इस परमेश्वर के आगे हम क्या बोले। उधर ही आंधी, उधर ही तूफान, उधर आवाज, उधर रोशनी, क्या क्या उस पहाड़ के ऊपर होता था जब वो परमेश्वर उनसे बातें करता था। तब उनकी समझ के बाहर बातें होती थी। वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मूसा जैसा लीडर, इतना पावरफुल व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता था तो कहता है, मैं कांपता था, मैं बहुत डर जाता था। मैं पुराने नियम के जो सबसे बड़ा लीडर है, जिसने इजरायलियों को छुड़ाया, वो कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उस पहाड़ के पास आता हूं, जब वो बात करता है मुझसे तब मानो आंधी के जैसा, तूफान के जैसा आवाज आता है और मैं बहुत डरता और कांपता हूं। तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसियाएं जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। अब वो सीधा लेखक आपको बता रहा है आपके बारे में कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा जैसा आदमी ठहर नहीं सकता था, अब तुम लोग, हम लोग जब हम संगति में इकट्ठे होते हैं तब वो अपने वचन के अनुसार, जिसमें उसने प्रतिज्ञा की कि अगर तुम में से 2 या 2 से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होता हूं, मैं उनके बीच में आ जाता हूं। तो आज जब वो पहाड़ पर आवाज देने वाला प्रभु, वो आंधी और तूफान में से बात करने वाला यीशु, आज जब वो हमारे बीच में आता है, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसको कहते हैं कुदूस कुदूस कुदूस, वो ही है सच्चा परमेश्वर। जब हम उसकी आराधना करते हैं और जब हम आराधना करते हैं, लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं। तब लेखक कहता है, उस खून के पास आते हैं, तब क्या महसूस होता है आपको
जब ऐसी उपस्थिति पुराने नियम में उतरती थी तब मूसा कांपता था, कांप जाता था अंदर। आपका क्या हाल होता है? मैं यहां पे खड़ा होकर आपको बोलना चाहता हूं कि इजराइलियों को मूसा ने कहा, वो परमेश्वर जिसका नाम मैं हूं, अल शदाई, वो तुमसे कहता है फिरौन मेरे लोगों को मिस्र में से जाने दे ताकि वे मेरी आराधना करें। मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने हमको फिरौन की गुलामी में से छुड़ाया है ताकि हम इस पहाड़ पर 17 सेक्शन की टेकड़ी के ऊपर हम अपने हाथों को उठाकर, घुटनों को टेककर उसकी आराधना करें। इसके लिए किया है, हालेलुया, इसके लिए छुड़ाया है, इसके लिए छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कौन सा फिरौन आपको बांध के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि वो कौन सा भी फिरौन क्यों ना हो, कौन सा भी जेल हो, कौन सी भी बॉन्डेज हो, कौन सी भी गलत आदत हो, कौन सा भी श्राप हो, परमेश्वर के पास ताकत है और पवित्र आत्मा आपको एक्सोडस, आपको संसार में से निकलने का तरीका बताने के लिए यहां पे आया है। आपको बताने के लिए आया है कि कैसे हम संसार के झंझटों में से निकलकर, संसार के टेंशन स्ट्रेस में से निकलकर, जो दुनिया की हालत है स्ट्रेस की वजह से, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आत्महत्याएं क्यों होती है? स्ट्रेस की वजह से। दुनिया में स्ट्रेस। ये हार्ट अटैक क्यों होते हैं? ये हार्ट संभाल नहीं पाता उस बोझ को जो फिरौन दबाता है ना, जो शैतानी शक्तियां लोगों को दबा रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, टेंशन दे रही हैं, वो ये हार्ट जो है ना, ये सहन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए यंग जनरेशन में भी, जवानों के बीच में भी आप हार्ट अटैक को देख रहे हैं। और ये कॉमन बात हो गई है इस वक्त की दुनिया में, कॉमन बात। शैतान अपने मिशन में लगा हुआ है, शैतान इस कार्य में लगा हुआ है। जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनको स्ट्रेस देके, उनको धपा के, अंदर ही अंदर उनको खत्म, पाप में ऐसा पकड़ के आपको। अभी मैंने सुना है कि फिल्म प्रोड्यूसर अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में था और उसकी औरत ने उसको देख लिया, लेकिन उसको औरत को छुड़ाने के चक्कर में, क्या करने के चक्कर में, अपनी गाड़ी अपनी पत्नी के टांगों के ऊपर से चला के लेके गया। अभी वो अरेस्ट हुआ है। उसकी पत्नी ने जाके उसको, दूसरे व्यक्ति ने आके कार के अंदर से बाहर निकाला। उसकी बॉन्डेज, गुलामी, इतना पैसा होने के बावजूद, प्रोड्यूसर के बाद, इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी उसको व्यभिचार का बॉन्डेज, व्यभिचार वाला फिरौन, पैसे का फिरौन आपको पैसे का इतना टेंशन देगा। मेरे ससुर जी की कैसे मृत्यु हुई? मेरे ससुर ने शेयर मार्केट में बहुत कमाया, 2 लाख का 25 लाख हो गया, लेकिन फिर शेयर मार्केट गिरा और 25 में से 20 हुए खाली। तो एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगाए तो 2 थे, 2 में से 20 तो हुए कम से कम। वो 25 से 20 हुआ, वो सहन नहीं कर सका और जवानी की उम्र में 58 ईयर ओल्ड, खाली 58 साल का था, मेरी उम्र जितना, प्रभु के पास चला गया। आज
शैतान पूरे तरीके से अपने फिरौन जगह जगह जवानों के बीच में, स्कूल के अंदर ही, कॉलेजेस के अंदर ही, टीचर्स उनको स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको बचपन से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और किसमें? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, ये कमोडिटीज में लगाओ, थोड़ा थोड़ा कमाओगे, हाँ भले भले 10 रुपए से शुरू करो। शैतान को मालूम है 10 रुपए का तो जमाना है ही नहीं। हालेलुया। कोई भी उल्लासनगर से मामूली लड़का भी होएगा, वो अपने माँ से 10,000 रुपया लेके जाएगा, अपने बाप से 25,000 लेके जाएगा, अमीर होएगा तो 10 लाख लेके जाएगा, और अमीर होएगा तो 25 लाख लगाएगा। और फिर उनको इस चक्कर में पहले बढ़ा के दिखाएगा, फिर बॉन्डेज, जिस तरह इजरायलियों को गुलाम बना के रखा था मिस्र ने, और इस गुलामी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, मार की वजह से, टेंशन की वजह से वो आराधना भूल गए थे। सब कुछ दिमाग में से चला गया था। आज लोगों को सब भूल गए, लोगों को खाली पैसा, खाली पैसा, खाली पैसा। आज क्यों जवान मर रहे हैं? जवान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? स्ट्रेस, टेंशन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने संदेशा भेजा, मेरे लोगों को छोड़, ताकि वो मेरी आराधना करें। प्रभु ने कहा मैं अभी मिस्र में नहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं निर्जन प्रदेश में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। निर्जन प्रदेश क्या करूंगा मैं निर्जन प्रदेश में? मैं निर्जन प्रदेश में तुमको अनुभव दूंगा मेरा, मैं तुमको निर्जन प्रदेश में सिखाऊंगा, मैं तुमको निर्जन प्रदेश में ट्यूशन दूंगा, मैं तुमको एक एक सब्जेक्ट निर्जन प्रदेश में सिखाऊंगा। हालेलुया। किस तरह से परिवार को संभालो मैं तुमको सिखाऊंगा, पैसों को कैसे संभालो मैं तुमको सिखाऊंगा, दुश्मनों से कैसे निपटो मैं तुमको सिखाऊंगा, नम्र कैसे होते हैं मैं तुमको सिखाऊंगा, दीनता किसको कहते हैं मैं तुमको सिखाऊंगा, चमत्कार क्या होते हैं मैं तुमको सिखाऊंगा, दिन में कैसे बादल का खंबा, रात में कैसे आग का खंबा बनकर मैं तुमको अगुवाई करूंगा, मैं किस तरह से तुमको सही राह पर लेके जाऊंगा, ये सारी चीजें मैं तुमको निर्जन प्रदेश में सिखाऊंगा, ताकि निर्जन प्रदेश से तुमको पार्सल करके कनान में लेकर, हालेलुया, ताकि जो कठिन कठिन बातें हैं वो मैं तुमको समझा के, होशियार बना के, अंडरस्टैंडिंग वाला बना के, मैच्योर्ड बना के, जो बड़ी आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखी है मैं तुमको वहां पे मैं तुमको पहुंचाऊंगा। ये योजना है प्रभु की। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं है, लेकिन कुशल की है, ताकि तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूं, ताकि मैं तुम्हारे बाद में के दिन अच्छे करूं, ताकि मैं तुमको ऐसे अनुभव दूं कि तुम स्ट्रांग बन जाओ, ताकि मैं तुमको इतना स्ट्रांग करूं कि तुम फिरौन से कहो, ए फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे। कौन बात कर रहा है? ये मूसा। कौन सा मूसा? जो भाग गया था, कायर, डरपोक। हालेलुया। तू क्या अपने आप को लीडर समझता है क्या? तू 2 मर्डर किया, मैं अभी तुमको छोड़ेगा नहीं। किसी एक व्यक्ति ने उसको दम दिया था और वो भाग गया। कौन? डरपोक मूसा। लेकिन ये डरपोक इतना पावरफुल कैसे हो गया भाई? ये भागने वाला व्यक्ति अभी स्थिर आके कैसे खड़ा है? क्यों खड़ा है? प्रभु ने उसको 40 साल निर्जन प्रदेश में ट्यूशन दी। ट्यूशन। हालेलुया। कई चीजें प्रभु ने मुझे गोल मैदान कला कुंज 702 में सिखाई। ट्यूशन दी।
पानी की तकलीफ क्या होती है, ट्यूशन दी। लाइट की तकलीफ क्या होती है, ट्यूशन दी मुझे। 7 माले पे 55 साल की उम्र में, 57 साल की उम्र में 7 माला एक ही दिन में 2-2 बार, 3-3 बार कैसे चढ़ा जाता है, मुझे ट्यूशन दी। नई नई मिनिस्ट्री 702 कलाकुंज में क्या तकलीफें आती हैं, मुझे सिखाया। पुलिस की कंप्लेन क्या होती है, मुझे सिखाया। लिफ्ट का लाइट का बटन नीचे से बंद कर देते थे सेक्रेटरी, ऐसे वक्त में मैं क्या सोचूं, क्या करूं, सिखाया। घर खोलना प्रभु के लिए सिखाया। घर में लोगों को बिठाना सिखाया। घर को भर के फिर वापस घर को कैसे साफ करें सिखाया। सैक्रिफाइस सिखाया, बलिदान सिखाया, सहन करना सिखाया। निर्जन प्रदेश में इंतजार कर रहा था, इजरायली आए, मैं उनको सिखाऊं। मूसा को ससुरे के पास, जेथरो के पास 40 साल रखा, ऐसे ही नहीं रखा। उसको मालूम था यूसुफ को, ये मूसा को कैसे सीधा करे, मूसा को कैसे सीधा करे ये प्रभु को मालूम है। आपको कैसे सीधा करे प्रभु को मालूम है। आपको कैसे सीधा करे प्रभु को मालूम है। आपको कौन सी बीमारी है, मुझे कौन सी बीमारी है, आपको कौन सी बीमारी है, ये उस डॉक्टर को मालूम है। और न सिर्फ बीमारी मालूम है, उसको इलाज भी मालूम है। इलाज कैसे करें, लाल गोली किसको दें, हरा गोली किसको दूं, सफेद गोली किसको दूं, सिरप किसको दूं, साफी किसको पिलाऊं, सुई किसको लगाऊं, इधर सुई किसको लगाऊं, इधर किसको लगाऊं। हालेलुया। वो पतला वाला सुई लगाऊं कि वो भैंस वाला सुई लगाऊं। प्रभु ये डॉक्टर को मालूम है, उसको हेलो, ये हमारे डॉक्टर साहब को मालूम है। उसने मेरा इलाज मेरे अनुसार किया, जैसा मुझे सुधरना था। आपका इलाज आपके अनुसार कर रहा है, लेकिन एक चीज समझ के चलना, आप वो एक ही चीज के लिए हमको तैयार कर रहा है, वो है आराधना। और अगर आप आराधना को खाली ये आराधना समझ रहे हैं जो इधर कलीसिया में, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। हाँ, शुरुआत यहां से होती है, लेकिन आराधना सिर्फ ये आराधना नहीं है। आराधना बहुत एक महान चीज, आराधना एक ऐसी महान चीज है जिसको अगर आप सीख लिया, अगर आपने परमेश्वर को खुश करना सीख लिया, तो ये जिंदगी का एक ऐसा रेलम है, एक ऐसा जोन है, एक ऐसा एरा है। आराधना एक ऐसी जगह है, आराधना एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पे एक व्यक्ति पूरी तरह से फ्री हो जाता है, पूरी तरह से फ्री। देखिए, मिस्र में से तो निकले थे इजराइली, वो मिस्र में से बाहर निकले, लेकिन उनके अंदर से मिस्र गया नहीं था। कई लोग दुनिया में से इधर तो आए हैं, लेकिन अंदर दुनिया लेकर आए हैं अंदर। और जिस प्रभु ने आपको दुनिया में से निकाला, वही प्रभु अब दुनिया आपके अंदर से निकालेगा, आपके सिस्टम, हमारे सिस्टम। हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा सिस्टम ये है, मेरा तौर तरीका ये है, मैं इस तरह से काम करता हूं। और ये तरीका किधर से सीखे थे इन्होंने? मिस्रियों से। इजरायलियों ने किससे सीखे थे? 400 साल वहां पे गुलामी में रहे और उन्होंने उनके तौर तरीके सीख लिए थे। जैसे हमने, भले हम मां के गर्भ से चुने हुए, लेकिन हमारे जो तौर तरीके हैं वो प्रभु के तौर तरीके नहीं, हमारे तौर तरीके संसार वाले तौर तरीके। और वो संसार वाले तौर तरीके अंदर लेकर हम प्रभु में आते हैं। और हमको लगता है जैसे काम हो गया। काम हो गया नहीं,
काम अब शुरू हुआ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कलीसिया में आए मतलब काम पूरा हो गया। कई लोगों को ऐसा लगता है हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया मतलब काम पूरा हो गया। बिल्कुल नहीं, काम पूरा नहीं हुआ, काम तो अभी शुरू हुआ, पार्टी तो अभी शुरू। हालेलुया, हालेलुया। क्या बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकला तो बस काम पूरा हो गया? हाँ, बच्चा बाहर निकलते बोलता है क्या, हो जान छुट्टी, बस अभी तो पीड़ा वीड़ा नहीं होगी। मां बोलती है बेटा काम तो अभी शुरू होगा, अभी मैं ऑयल लेगी और तेरे को जो मचकेगी, तेरे को जो दबाएगी मैं। तो बच्चा बोलता है मैं उसकी अच्छा तो मैं उधर पेट में अच्छा था। ये तो बहुत जुल्म करती है मां मेरी, जबकि मां जुल्म नहीं कर रही है। मां बोलती है मैं तेरे अंगों को इतना मजबूत बनाएगी, मैं तेरे हड्डियों का इतना मजबूत बनाएगी, मैं तेरे मांस को इतना क्लीन करेगी, मैं तुझे ऐसा पालन पोषण करेगी कि जब तू बड़ा हो जाए तो एक स्ट्रांग मैन ऑफ गॉड बन। या कई चीजें दिखती हमको दूसरी है लेकिन होती दूसरी है। हालेलुया। हमको लगता है प्रभु में आने के बाद तकलीफों वधी वयुन, तकलीफों वधी न वयुन। ट्यूशन चालू हुआ। हालेलुया। ट्यूशन, आपको मालूम है कॉलेज के क्लासेस और ट्यूशन के क्लासेस में फर्क होता है। हाँ, कॉलेज के प्रोफेसर सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियल मतलब कोई जोर जबरदस्ती चाहे पीरियड पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन ट्यूशन, ट्यूशन ट्यूशन स्ट्रिक्ट होती है। मैंने पढ़ा है बोलास कॉलेज, बोलास क्लासेस में, दादर में बोलास, नाम भोलाज है लेकिन हमको भोला बना दिया उन्होंने। हालेलुया। इतनी पढ़ाई, मैं बोला किधर मैं फंस गया बोलाज में। एक तो दादर तक आने में ही हालत खराब हो जाती है, फिर ये भोले के पास रुको तो ये इसने तो भोला बना दिया एकदम। बोलास अभी मालूम नहीं है कि नहीं, दादर में बोलास क्लासेस नहीं है, जैसे इधर है दूसरे क्लासेस। मेरे बोलने का मतलब यह है भाइयों बहनों, इजराइलियों को लगा हम मिस्र में से निकले जान छुट्टी, जान छुट्टी नहीं। जान छुट्टी नहीं है, तेरे को जिंदगी का जीना सीखना पड़ेगा। हमारे कई पास्टर्स को ऐसा लगता है कि बस इन्होंने बपतिस्मा लिया, पास्टर्स को ही ऐसा लगता है इन्होंने बपतिस्मा लिया मतलब उधार थी हो नहीं, बस घणो जबरदस्ती, ज्यादा जबरदस्ती इनके ऊपर मत करो। नहीं बाबा नहीं, इनको अपंग नहीं बनाना है। हालेलुया। बच्चा पैदा हुआ है तो मां छोड़ नहीं देती, अभी तो पैदा हो गया ना, चलो हाँ थोड़ा ही दूध पिया, हाँ चल थोड़ा ही दूध पी, चलेगा। स्नान नहीं करने का, नहीं मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं स्नान नहीं करेगा, चलो नहीं कर चलेगा। हालेलुया। या स्नान करूंगा खाली 1 लोटा डालूंगा, हाँ खाली मैं 15 मिनट कलीसिया में आऊंगा, 1 लोटा डालूंगा, ठीक है 1 ही लोटा डाल। ऐसे बच्चे मर जाते हैं और हमारे पास्टर्स मार रहे हैं बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देके। ना मुझे तेल, मेरे को तेल नहीं लगाना, मेरे को दर्द होता है इधर, मेरे को दर्द होता है, मम्मी ऐसा मत करो। मम्मी बोलते हैं नहीं मैं ऐसा ही करेगी, मैं ऐसे ही करेगी, पहले पेट को दबाएगी ऐसा, फिर उल्टा करेगी तेरे को और पीछे। हालेलुया। और इधर जिधर पोटी करती है इधर भी दबाएगी। हालेलुया। इधर ऑयल उंगली में ताकि टॉयलेट अच्छा है। नहीं, चुप करके बैठ, चुप करके बैठ। पोटी अच्छी तरह से करनी है, मिन्नी अच्छी तरह से करनी है। हालेलुया। जो माताएं सीरियस है ना उनके बच्चे हेल्दी होती है, जो माताएं सीरियस नहीं है बारा बेचारो छड्डे से ईअं न कबो आहे, वॾो थे थोरो, वॾो तो थे पर हथन में ताकत है, बड़ा होएगा लेकिन हाथों में ताकत आएगी, पाँव में ताकत आएगी। लेकिन अगर मालिश होगी, गर्म पानी से स्नान,
नहीं तो कैसे स्ट्रांग होगा बच्चा? मैंने देखा 6 महीने का बच्चा स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रहा है, 6 महीने का। हालेलुया। और इधर हमारे 36 साल के जॉन और बहाने स्विमिंग पूल में ना। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, पानी में ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ज्यादा गहराई। और ये 6 महीने के बच्चे फॉरेन में, 6 महीना। आप बहुत तो सोचिए, 6 महीने का इधर है कोई माई का लाल इधर 6 महीने वाला, और स्विमिंग पूल में अकेला। जरूर उनकी माँ बाप ने जिगर रखा है ना, उनको सिखाने का सिखाया है, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उनको सिखाया है, स्विमिंग करना सिखाया है, घुड़सवारी सिखाई है, पढ़ना सिखाया है, लिखना सिखाया है, स्ट्रांग होना सिखाया है। बिना सिखाए नहीं, सिखाने से होता है। और प्रभु कहता है मैं निर्जन प्रदेश में बैठा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। मूसा, कम ऑन मूसा, लेके आओ इन सबको, इन मुर्गों को लेके आओ। इन मुर्गों को लेके आओ तो मैं इधर उनको सिखाऊंगा सुस्ती कैसे छोड़ी, उपवास कैसे रखी, मैं तुमको सिखाऊंगा। मैं तुमको सिखाऊंगा मेरी आराधना कैसे करें। मैं तुमको दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, वो है परमेश्वर की आराधना। इस दुनिया की सबसे कठिन चीज है परमेश्वर के वचन को मानना। है सबसे आसान, लेकिन शैतान ने ऐसी पिक्चर बनाई है लोगों के आगे, ऐसी पिक्चर बनाई है कि दुनिया में सबसे कठिन काम जो है वो है कलीसिया में टाइम पे आना। बहुत कठिन है। और उससे कठिन बात है वचन को अच्छी तरह से सुनना। अच्छी तरह से सुनने भी नहीं है, उसको मानना बहुत कठिन है। कभी मला पूरो थी तो आपको मालूम है आप लोग आराधना कई बार क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि आपके आसपास 2-3 फिरौन बैठे रहते हैं। एक फिरौन उबासी देगा और आपका ध्यान उबासी के ऊपर जाएगा। दूसरा फिरौन ये साइड को बैठा रहेगा और बोलेगा, पूछेगी आपसे, आपने आज क्या बनाया खाना घर में? और आपका ध्यान आराधना से हालेलुया। फिर पीछे आपकी बहू खड़ी रहेगी, वो बोलेगी, केड़ो कम असा पेंडिंग रखे आए हूँ घर में। इधर आराधना हो रही है, कुदूस कुदूस कुदूस, वो है बात। और इधर दूध की बातें हो रही है, इधर वो बात, इधर ये बात। कठिन। प्रभु कहता है मैं तुमको सिखाऊंगा, क्योंकि आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आजादी को बरकरार रखेंगी, आपके जीवन में खुशियों को बरकरार रखेगी, वो है जब हम परमेश्वर की आराधना। इसके लिए अगर आप खाली प्रभु के गीतों को आराधना समझते हो तो आप बड़ी गलत फहमी में हो। आराधना, वर्शिप इज अवर लाइफ स्टाइल, हमारे जिंदगी के जीने का जो तरीका है वो वर्शिप है। सुबह से लेकर 24 घंटे तक आप क्या करते हो, वो करने के द्वारा या तो आप आराधना करते हो या तो आप गुलामी में रहते हो। फिर से रिपीट करता हूं, धीरे बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। सुबह से लेके रात तक, इवन सोने में भी आप क्या कर रहे हो, उसके द्वारा 2 ही चीजें जाहिर होती है। या तो आप प्रभु की आराधना कर रहे हो या तो आप गुलामी में जीवन जी रहे हो। लाइफ स्टाइल कैसे आराधना बन जाती है? जब एक एक चीज में आप प्रभु को बीच में लाते हो। एक एक चीज, घर से निकलने के वक्त भी प्रभु बीच में, डील होने के वक्त भी प्रभु बीच में। प्रभु ये चीज मेरे से नहीं होगी, आप करके दो। प्रभु ये चीज आप मदद कीजिए। प्रभु ये चीज मैं आपके लिए कर रहा हूँ। प्रभु इस बात में आप हाथ डालना। प्रभु ये बातों को मैं नहीं समझ सकता हूँ, आप मुझे समझाना। जब आप एक से एक छोटी से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़ जो आपकी नज़रों में है, हर चीज़ में प्रभु को इन्वॉल्व करते हैं, प्रभु को कहते हैं आप बीच में आओ, प्रभु को कहते हैं आप मेरी मदद करो, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो आप पूरा दिन प्रभु की आराधना कर रहे हैं।
अभी समझ गए आप आराधना? ब्रदर मुझे आराधना करनी है। क्या आराधना करनी है? गीत गाना है। बोलो गीत गाना है मुझे। आराधना बात अलग है। हाँ, शुरुआत गीतों से आपको समझ में, ABCD जो है वो गीत है। जब हम गीतों में खो जाते हैं, इमोशंस में नहीं, प्रभु के दर्शनों में, प्रभु की उपस्थिति में जब हम गीतों के द्वारा खो जाते हैं, तो वो हमारे जिंदगी के आराधनाओं की शुरुआत होती है हमारी जिंदगी में। मेरे पास्टर जब गाते थे, तब जब गाते थे तो पवित्र आत्मा मंडलाती थी, और जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आती थी, हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे। क्या क्या देखता था मैं, प्रभु के दर्शन। ऐसे ऐसे प्रभु बाहें ऐसे करके खड़ा है, फिर मुझे संभाल रहा है, फिर मैं नीचे गिर रहा हूं तो वो मुझे पकड़ रहा है, फिर मेरे सर के ऊपर वो हाथ घुमा रहा है, क्या बातें कर रहा है, ये कर रहा है। जब वो गीत पूरा होता था, आंखें खोलते थे तो सच बोलता हूं, आंखें खोलते थे, एक भी टेंशन बाकी नहीं रहता था, सर एकदम हल्का हो जाता। ऐसी आराधनाओं में जाके हमने वीसी, अपने जीवन में वीसी को कैंसिल किया, गर्लफ्रेंड्स को कैंसिल कर दिया, दारू को कैंसिल कर दिया, सिगरेट को ना बोल दी, लड़कियों को ना बोल दी। कौन सा? जब आराधना में से आते। हालेलुया। याद रखना, शैतान ने एक से एक जुआ लोगों के ऊपर रखा है। ये टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। लोगों की जिंदगी कैसे है मालूम है? कई बार इधर भी आते हैं तो टेंशन, मालूम नहीं क्या होगा। टेंशन। खाने की टेबल पे बैठे हैं तो भी, पत्नी के साथ महाबलेश्वर गए हैं तभी भी, पत्नी के साथ गोवा गए हैं तभी भी, पत्नी के साथ सिंगापुर गए हैं तभी भी, और खाली पति नहीं, पत्नी भी। बोझ। लेकिन जिस दिन आपको आराधना समझ में आई ना, जिस दिन आपको समझ में आया सच्ची आराधना किसको कहते हैं, और जिस दिन आप उस सच्ची आराधना में प्रवेश करते हैं ना, जैसे ही प्रवेश किया, वो उधर छूट गया, आप एकदम आजाद। क्योंकि सच्ची आराधना के दायरे में बोझ को अलाउड नहीं है, शैतानों को अलाउड नहीं है, बीमारियों को अलाउड नहीं है, कोई भी किस्म की बॉन्डेज को नो एंट्री है। कहां पे? वर्शिप वाले, द रियल वर्शिप, द रियल वर्शिप, रियल वर्शिप, जिसमें आप और प्रभु, जिसमें आप समय की ओर नहीं देखते, आप ये देखते हो कि बस प्रभु और मैं, प्रभु और मैं, मेरा प्रभु और मैं। इस तरह की आराधना करने के लिए प्रभु ने आपको शैतान के चुंगल में से न के गीत गाने के लिए, न के गीत गाने के लिए। ये कोई शोबाजी नहीं है, इधर गीत गाएंगे, लोग खुश इमोशन में आ जाएंगे, एकदम जज्बात जाग जाए, हाँ। और फिर बाहर गए तो वही शैतानी बस में बैठ के मेरे भाइयों बहनों, मिस्रियों को मालूम नहीं था कि ये जो इजरायली हमसे छोड़ के जा रहे हैं, ये हमको कंगाल करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? उनका सारा सोना चांदी इजरायली लोग लेके गए। हालेलुया।
इसका मतलब है प्रभु जब भी आपको, जब कभी आपको किसी बॉन्डेज में से निकालेगा, आपको बंधनों में से निकालेगा, गलत आदतों में से निकालेगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेगा आपको। आप में से कोई भी कंगाल नहीं रहेगा, मैं आपको उसका गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। आप शायद पहले कंगाल होंगे, प्रभु में नहीं थे तभी, लेकिन जिस दिन प्रभु आपको छुड़ाएगा ना, उस दिन कंगाली, मिस्रियों का सोना चांदी, इसके लिए हम इजरायलियों का फर्ज है, हम मसीह लोगों का फर्ज है कि जिस बात के लिए प्रभु ने हमको छुड़ाया है वो चीज हम करें। एक प्लग में से निकले हैं, सही प्लग में अपने आप को डालें, सही प्लग में होने चाहिए। खुद मूसा को भी नहीं मालूम था, मूसा को भी नहीं मालूम था कि निर्जन प्रदेश में क्या होने वाला है। भले वो कितना भी होशियार था, फिरौन के साथ उसने कितनी भी निडरता से बात किया, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये इजरायली लोग मुझे खून पीवेंदा। हालेलुया। आप जब किताब पढ़ेंगे निर्गमन, उसके बाद व्यवस्था विवरण, तो आप देखेंगे, आपको मालूम नहीं, लेकिन इजरायलियों ने इतना तंग किया मूसा को। हालेलुया। उनके जवानियों में बुढ़ो कर छो, जैसे कई पास्टरों को कांग्रीगेशन ने बुढ़ा कर दिया, मुझे नहीं किया है। मैं नहीं बुढ़ा हूं, बुढ़ा तेरा बाप। मैं नहीं हूं बुढ़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कल एक बिल्डिंग के जो चौकीदार हैं, वो मेरे को बोलते, अंकल इधर आप नाम लिखेंगे अंकल। अरे मैं बोला, तू मेरे से छोटा, मेरे से तू बड़ा लग रहा है और मैं तेरा अंकल हो गया क्या? माँ कविता की 6 मास कविता, बुढ़ो तो लगाया माँ। मुखे ॾाढो रोअण अची वियो। मां प्रभुअ मूंखे सांत्वनो ॾिनो, नहीं तू बुढ़ो कान्हे, तू चिंता न कर। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर कलीसिया के कुछ लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, तो उससे 100 गुना ज्यादा कलीसिया के लोगों ने मेरी इज्जत की है। अगर कुछ चंद लोगों ने मुझे सताया है, तो उससे सैकड़ों गुना ज्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया है। हालेलुया। तो मुझे बुढ़ा होना चाहिए कि जवान होना चाहिए? यस, हालेलुया। प्रभु में आप जवान होने वाले हैं, याद रखना। प्रभु में आप जवान होने वाले हैं, याद रखना। कितनी भी मुसीबतें क्यों नहीं आई, एक दिशा से आएगा, 7 दिशा से भागेगा। वो कौन? आप है, वो आप। लेकिन कौन से आप? जो आराधना वाले आप हैं। हालेलुया। जिस दिन आप अपने आप से तंग हुए ना, आराधना करना सीखेंगे। जिस दिन आप दोस्तों से तंग आ गए ना, जिस दिन आप बोलेंगे ना, आई एम फेड अप ऑफ दिस फ्रेंड्स, आई एम फेड अप ऑफ दिस किटी पार्टीज, मैं तो इस किटी पार्टियों से तंग आ गया हूं, मैं दुनिया से तंग आ गया हूं, मैं अपनी इन बातों से तंग आ गया हूं, मैं पैसों की बातें करते तंग आ गया हूं। जिस दिन आप बोलेंगे ना, मैं तंग आ गया हूं, आराधना करना उस दिन से शुरू। हालेलुया। इसके लिए नहीं हो रहे तंग, तो आप बोलो अपने मुंह से, बोलो प्रभु मुझे आप इनसे तंग कराओ। मां पेसन मां तंग थी वञा घणे घणे। क्यों हंस रहे हैं? मैं लड़कियों में से तंग आऊं, इन गोरी गोरी लड़कियों से मैं तंग आ जाऊं प्रभु, जिनके पीछे मैं घड़ी घड़ी इधर देखता हूं। इन जवान लड़कों से मैं तंग आ जाऊं, जिनको घड़ी घड़ी मैं अपनी निगाहों से देखती हूं। घड़ी घड़ी मैं उनके बारे में गलत सोचती हूं, घड़ी घड़ी मैं उनके मैं तंग आ जाऊं प्रभु,
प्रभु मुझे ऐसा माहौल दे, मैं तंग आ जाऊं इन बातों से, धंधा करते करते मैं तंग हो जाऊं, ताकि मेरा ध्यान उधर से हटकर आपकी ओर आए। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। शैतान को कोई तकलीफ नहीं है आपके लिए सामने आई। He said, I have no problem, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाइयों, आप कलीसिया में जाइए। मेरे भी उधर बहुत से लोग हैं, आप भी जाइए कलीसिया में। मुझे तकलीफ कभी है मालूम है? जब भी आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे बनते हैं ना, तभी मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला काम है वो। जब आप प्रार्थना के लिए भूखे और प्यासे होते हैं ना, तब शैतान को तकलीफ होती है। जब आप आराधना और स्तुति के लिए भूखे हो जाते हैं ना, कि मैं आराधना करूं, मैं प्रभु की महिमा करूं, तब वो बहुत परेशान हो जाता है। और हम, प्रभु ने हमको चुना है ताकि हम शैतान को परेशान करें। और उसको परेशानी करने का सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है, और वो है परमेश्वर की आराधना। जिस दिन हम अपने हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मुझे दुनिया की कोई भी चीज अपनी ओर इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी जितना आप करते हो। मैंने बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखी हैं प्रभु, लेकिन मैंने आपके जैसा खूबसूरत आदमी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे हीर रांझा, ये लव स्टोरी सुनी है और ये देखा है, लेकिन ये सब लव स्टोरियां फेल्यूर हैं। आपका जो लव स्टोरी है वो सबसे ज्यादा हिट से हिट लव स्टोरी है आपका, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से जाहिर किया कि जब हम पापी थे, सही वक्त पर यीशु मसीह ने अपनी जान। मेरे भाइयों बहनों, यहीं पे इजरायली मार खा गए। इसी जगह पे इजरायली लोग मार खा गए। इन्होंने आराधना करनी नहीं सीखी। इन्हीं जगह पे आज हमारे कलीसिया के लोग फेल हैं, कलीसियाओं में आराधना करने में। जिस मकसद के लिए परमेश्वर, जिस कारणवश उसने दुनिया में से हमको छुड़ाया है, वो मकसद तो आराधना है। उसने आपको इसके लिए नहीं छुड़ाया कि आप भटको बैठ के, वॉन्डरिंग क्रिश्चियंस, भटकने वाले मसीह, एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम, एक दास आया फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा। ये भटकने के लिए प्रभु ने हमको नहीं मना है। हमें इसलिए नहीं छुड़ाया कि हम भटकें या हम अपनी मनमानी करें, लेकिन प्रभु ने आपको छुड़ाया है भरपूर आशीष के साथ, ताकि हम सीखें। क्या सीखें? ताकि हम निर्जन प्रदेश में, जब सीखने, निर्जन प्रदेश मतलब सीखने वाली जगह। निर्जन प्रदेश कई लोगों को पसंद नहीं है, स्कूल कॉलेज कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आज जो अगर मेरी बेटी को नौकरी है बड़ी, तो वो स्कूल और कॉलेज की वजह से है। हालेलुया। आज मेरी अगर दुनिया में वैल्यू है, तो ये जो प्रभु की ट्यूशन्स और स्कूल में मैं, उसकी वजह से वैल्यू है। लोग ऐसे ही वैल्यू नहीं देते। लोगों को कोई डिफरेंट चीज दिखाओगे तो वैल्यू देंगे। आप भी दूसरों के जैसे ही हैं, आपकी 2% की भी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप दूसरों से भिन्न हैं, सभी पास्टर एक जैसे हैं लेकिन आप अलग पास्टर हैं, तो आपकी वैल्यू होगी। हालेलुया। आप भी उनके जैसे ही बात करते हैं, सब एक दूसरे पर बोलेंगे आज इनको नहीं, आज उसको बुलाते, आज उसको सब सागा ही नहीं। डिफरेंट। और ये डिफरेंट बनाने के लिए उसने कहा इजराइल मेरा है, इजराइल मेरा कहलाएगा। कभी उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा, इस मूसा को भी मैं सीधा करूंगा। हालेलुया। हम सीधे होने के लिए आए, हालेलुया, लेकिन आशीषों के साथ। हालेलुया। कंगाल हो जाऊं, ऐ मारा खाई करे पोस सिखाऊं, तेखा पैसो हुजे पो जेकॾहिं प्रभु सुधरण लाइ चाहे तो छो न सुधरूं। मैं जितना समझा सकता हूँ हिंदी में भी समझाता हूँ। कंगाल होके, बीमार होके, मार खा के कोई बात सीखने के बजाय क्यों नहीं प्रभु में आके, मिस्रियों का सोना चांदी लेके, थोड़े
1-2 साल अगर निर्जन प्रदेश में कुछ ट्यूशन सीखने के लिए कहता है, प्रभु क्यों नहीं सीखे? फिर हाथ में पैसा तो है, मन्ना तो खा रहे हैं, जीवन का जल भी पी रहे हैं, मजे तो सब आ रहे हैं, खाली थोड़ा सीखना है ना। क्यों नहीं सीखे भाई, क्यों नहीं सीखे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो मराठी टीचर के जैसे टीचर होती, हम मर गए होते थे। लेकिन धन्यवाद कि हमारा टीचर वो बहन जी के जैसा नहीं है। हमारा टीचर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे ये सच्ची आराधना में कैसे प्रवेश करें, कैसे हमारी जिंदगी की स्टाइल, उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते जागते प्रभु की आराधना। प्रभु इधर भी प्रभु, इधर भी प्रभु, उधर भी प्रभु, इधर भी। पहाड़ पे गए तो प्रभु, नीचे आए तो प्रभु, बीच में रुके तो प्रभु, हालेलुया। आइसक्रीम खाया तो प्रभु, चिकन खाया तो प्रभु, प्रॉन्स खाया तो प्रभु, स्ट्रॉबेरी खाई तो प्रभु, हालेलुया। मलबेरी तूत खाता से तनी भी प्रभु, एप्पल खाया तो भी प्रभु, ऊपर चढ़े तब भी प्रभु, नीचे उतरे तब भी प्रभु, जिधर जाओ प्रभु 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 प्रभु। अगर इस तरह करने से येड़ा बन के पेड़ा मिलता है तो क्यों नहीं हम येड़े बने भाई? लोग बोले यार क्यों येड़ा बन गया क्या, तू येड़ा बन गया क्या? पूरा दिन प्रभु प्रभु। हाँ यार मैं येड़ा बन गया है, लेकिन पेड़े बहुत मिलते हैं मेरे को। हालेलुया। तो मैं प्रभु प्रभु ही करूंगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग, और जिस जगह भी ये वचन जाए, उनका जीवन, आराधना, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका प्रभु यीशु की आराधना, स्वर्ग पिता की आराधना, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आराधना, अपने आप को परमेश्वर के आगे दे देना, उसके वचनों को मानना, हर चीज में उसको हाँ हाँ और हाँ बोलना, उसके नाम को ऊंचा उठाना, उसके गवाह बनना, उसकी स्तुति करना। करोड़ों धन्यवाद, आपने प्रभु का दर्शन का रंग रूप बदल दिया है। मैं दिल से आपके नाम को धन्यवाद, और मैं अपने लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूं। ये आशीष इन पर लग जाए और दिन ब दिन बढ़ती जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।